और कैसे बताएगा बताओ परमात्मा, कैसे संकेत करेगा? भाई और बहनों, समय है अभी भी। आने वाला समय कितना विनाशकारी है आपको आइडिया भी नहीं है, इसका आइडिया भी नहीं है। ये भगवान जेल में बैठने नहीं आया, पुलिस वालों के डंडे खाने के लिए नहीं आया, दुनिया की गालियां खाने के लिए नहीं आया। ये क्यों खा रहा है? क्यों इतना इंतजार कर रहा है आप और हम जैसे मंद बुद्धियों के समझने का, कि एक बार मेरे बच्चे ज्ञान से शाने हो जाएं, फिर दुनिया को बंदर दिखाने में भगवान टाइम नहीं लगाएगा। बगैर बंदर देखे दुनिया इस ज्ञान को और भगवान को स्वीकार नहीं कर पाएगी। परमेश्वर के मिशन को आप लेट कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है जानबूझ के, आपकी मर्यादाएं तोड़वा के, इस मैनेजमेंट के द्वारा, गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे बैठे ठगों के द्वारा, और आप आसानी से इनका मोहरा बन रहे हो। वही विचार करने की बात है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक बार भगवान हाथ से निकल गया, हाथ मलते रह जाएंगे। देखो क्या ड्रामा निकाला जा रहा है गुरुदेव का। ड्रामा गुरुदेव को फुटबॉल बना के रख दिया। नौटंकी दुनिया के लिए मनोरंजन का साधन बना दिया इन्होंने गुरुदेव को। एक बैलगाड़ी जोड़ के उसमें गुरुजी की फोटो रख के नगर नगर में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। भंडारा भंडारा भंडारा। सुनिए। बहुत ही भव्य रैली निवाई टोंक जिले की निवाई तहसील में भव्य रैली। बस यही औकात है? अरे परमात्मा की यही औकात है क्या? जिस परमात्मा ने चील गाड़ी बना दी, हवाई जहाज बना दिए, रॉकेट बनाने की इंसान को बुद्धि दे दी, मर्सिडीज BMW 5-5 करोड़ की गाड़ियां लग्जरी भगवान ने इंसान को दिमाग दे के बनवा दी, उस भगवान की औकात तुम लोगों ने एक बैलगाड़ी बना दी। शर्म आनी चाहिए, शर्म। गधो, तुम तो 30-30 लाख की गाड़ियों में घूमते हो और भगवान को 2 बैल जोड़ के और बैलगाड़ी में बैठा दिया और फिर ड्रामा निकाल रहे हो पूरे शहर में कि यह है संत रामपाल जी की औकात। इससे ज्यादा औकात नहीं हमारी नजरों में इनकी। अरे क्यों मूर्ख बन रहे हो? 650 साल पहले केशव बंजारा के रूप में आए थे परमात्मा, बैलगाड़ी पे सामान लाए थे। 9 लाख बालद भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा। अरे उस समय तो परमात्मा का बैलगाड़ी पे आना, बैलों पे आना, वो सामान बैलों पे लाद कर लेके आना, वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार मजबूरी थी। क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट का साधन क्या था? ये ट्रक नहीं थे उस समय, मर्सिडीज गाड़ी नहीं थी उस समय, एरोप्लेन नहीं थी उस समय। जो बंजारे हुआ करते थे, बंजारे कौन? जो बिनज करते थे, जो व्यापार करते थे, वो बैलों के ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर ही सामान लाया और ले जाया करते थे। ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य साधन बैलगाड़ी था, बैल थे। इसलिए भगवान उस समय के अनुसार बैलों के ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर वो भंडारे का सामान लाए थे। अरे आज क्या आवश्यकता थी उस बैलगाड़ी पे भगवान को बैठा के उनका नाटक निकालने की? अरे तुमसे तो सिकंदर लोदी लाख गुना अच्छा था, जो भगवान को अपने हाथी की अंबारी पे बैठा के पूरे काशी में चक्कर कटाया था। यानी उस समय सबसे अच्छा जो वाहन होता था राजा का हाथी, सिकंदर लोदी ने हाथी पे बैठाया था परमात्मा को, बैलगाड़ी पे नहीं बैठाया। नालायकों, आज के समय में सबसे अच्छे वाहन क्या हैं? ये गाड़ियां,
और तुमने कहाँ बैठाया भगवान को? बैलगाड़ी पे। ये विचार करने की बातें हैं। तुम लोग मानसिक गुलाम हो चुके हो, मानसिक गुलाम। तुम्हारी अपनी बुद्धि का स्तर है ही नहीं, तुम सोच ही नहीं सकते। तुम अपना दिमाग मैनेजमेंट के हाथों गिरवी रख चुके हो। तुम्हें यही नहीं पता कि हम ऐसे कर्म करके भगवान की इज्जत कर रहे हैं या भगवान की दुनिया के सामने बेइज्जती कर रहे हैं। लोगों ने भी विचार किया होगा कि यार मर्सिडीज का जमाना, BMW का जमाना, दुनिया तो चांद पे पहुंच गई रॉकेट बना के। और ये एक तरफ कहते हैं कि संत रामपाल जी भगवान है और भगवान को दो जानवर जोड़ कर लड्डा गाड़ी में बैठा दिया। तुम्हारे इन कर्मों से वो भगवान खुश नहीं हो रहा, वो तुम्हारी मूर्खता पे हंस रहा है कि मैंने किन गधों को गीता पढ़ाई, मैंने किन गधों को गीता पढ़ा दी। योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। कुपात्रों को परमात्मा ने गीता पढ़ा दी, ये सोच के कि हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए। कब विचार करेंगे भाई लोगों? कब? जब मर लेंगे, एक्सीडेंट में हमारे पैर कट लेंगे, काल भगवान सारी भक्ति खा जाएगा, तब फिर क्या समझना? क्या समझना? अरे ठोकर खा के तो जानवर भी समझ जाता है, मूर्ख भी समझ जाता है। वो समझना कोई समझना नहीं होता जो ठोकर खा के समझा जाए। अरे ठोकर खा के तो सभी समझ जाते हैं। असल में समझना वो है जो दूसरों की ठोकर से अपने पैर का अंगूठा फुड़वाना। दूसरों की ठोकर से अपने पैर का अंगूठा फुड़वाने से जो बच जाए उसको कहते हैं असली समझदार, जो संकेतों को समझ जाए। ऐसा कौन सा भक्ति विरुद्ध कुकर्म है जो इन्होंने आपसे नहीं करवाया? भाई विचार करना पड़ेगा। हम जानवर नहीं हैं, इंसान हैं। ये ज्ञान भगवान ने गधे को नहीं सुनाया, हम इंसानों को सुनाया है। विचार हमने करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो चाहे 4 दिन बाद में कर लो।